हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। क्या होते हैं डेटा टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए आज का हम एजेंडा देख लेते हैं। अगर एजेंडे की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे डेटा टाइप्स को, और उसके बाद में समझेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इन टॉपिक्स को इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम डेटा टाइप्स को यहां पर देख लेते हैं। यहां पर हम डेटा टाइप को समझते हैं। डेटा टाइप आर क्लासिफिकेशंस दैट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन होल्ड। यानी हम डेटा को यहां पर क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं, मैंने पहले भी बताया था सी लैंग्वेज के अंदर भी, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें, उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। जिस टाइप का आप ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म करना चाहते हो, क्या करते हैं, दे डिफाइन द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा। यानी आपको जैसे मान लो दो वैल्यूज को ऐड करना है, तो जो ऐड करने वाली वैल्यू है वो किस टाइप की होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करना है या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें डेटा को कैटेगराइज करने की नीड हुई, क्योंकि हम डेटा को कैटेगराइज नहीं करेंगे तो हम जिस वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर करेंगे वो वेरिएबल ऐसा होगा जैसे मान लो हमें पता ही नहीं हो कि हमारे पास में 10 वेरिएबल हैं, अब किस वेरिएबल के अंदर डेटा किस टाइप का है वो हमें नहीं पता, तो हम उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इन पाइथन डेटा टाइप्स आर डायनेमिक। पाइथन के अंदर डेटा टाइप कैसा होता है, डायनेमिक। सर डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है कि वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा विदाउट डिक्लेयरिंग। यानी यहां पर आप पहले से डेटा को डिक्लेयर नहीं करोगे, उसके बावजूद आप क्या कर सकते हो, डेटा के अंदर किसी भी टाइप का डेटा होल्ड करवा सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं एक डेटा की कि मेरे पास में यहां पर एक वेरिएबल है x, और उस x के अंदर मैं डेटा रख रहा हूं 10। तो अब ये 10 किस टाइप का डेटा है, ये 10 एक इंटीजर कांस्टेंट है, तो ये इंट टाइप का डेटा हो गया। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं a इज इक्वल कोई भी मान लो वैल्यू लिख देता हूं 25.0, तो ये फ्लोट डेटा हो गया। तो यहां पर हमें पहले डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं हुई कि इसके अंदर मैं यहां पर फ्लोट लगाऊं, नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी ना। मैं इसके अंदर पहले इंट लगाऊं कि इंट लगा के मैं यहां पर डेटा 25 लिख दूं, पॉइंट नहीं लगाऊं आगे। तो इस टाइप का मुझे कोई डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ेगा, उस डेटा टाइप को डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो लैंग्वेज है वो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर डेटा जो है एक्चुअल के अंदर दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंट है, फ्लोट है, str है, बूल डेटा टाइप है, वैसे ही हमारे पास में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। सेकेंडरी डेटा टाइप भी बोल सकते हो आप इनको, लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है। तो इस टाइप के जो डेटा है उनको हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलेंगे। बट यहां पर हम इसको एक इजी वे में समझने के लिए मैं इनको एक लिस्ट बना के आपको समझाऊंगा। यहां पर हो सकता है इंटरनेट के ऊपर आपको कहीं पर दिया हुआ हो नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डेटा टाइप और उनकी वैल्यू दी हुई हो, उनके अकॉर्डिंग यहां पर इंट को समझाया हो, फ्लोट को समझाया हुआ हो, या फिर आपको str बताया हुआ हो। तो ये कुल मिला के हमें क्या करना है, यहां पर हमें इनको सारे डेटा टाइप्स को समझना है। हाँ, इतना आपको ध्यान रखना है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो यहां पर जो डेटा टाइप होते हैं वो इंट भी होता है, फ्लोट भी होता है, str भी होता है, बूल डेटा टाइप्स होता है। तो इन सबको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एक डेटा होता है हमारे पास में न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है, देखो मैंने जो ये लिस्ट बनाई है ये आपको समझाने के एक इजी वे में समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। हो सकता है आपको इंटरनेट पे ऐसे नहीं मिले कि जैसे बूलियन डेटा टाइप न्यूमेरिक का एक पार्ट होता है, या स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है वो सीक्वेंस का एक पार्ट होता है, वो एक अलग सेपरेट थिंग हम आगे वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। बट मैं आपको समझाऊंगा कि न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन से होते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, मैपिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सेट डेटा टाइप कौन से होते हैं, बूलियन क्या होता है। इन चीजों को हम अलग अलग समझेंगे तो बेटर रहेगा। न्यूमेरिक के अंदर अगर हम बात करें तो न्यूमेरिक के अंदर कौन कौन से डेटा आते हैं,
उन डेटा को भी हम यहां पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर न्यूमेरिक डेटा टाइप को देख लेते हैं। देखो, न्यूमेरिक जो डेटा टाइप होते हैं उनके अंदर सबसे पहला जो डेटा टाइप होता है वो डेटा का टाइप नहीं बता रहा हूं मैं, डेटा होता है इंटीजर, डेटा होता है फ्लोटिंग पॉइंट, डेटा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बट डेटा का टाइप जो होगा वो इंटीजर जो डेटा होगा वो रहेगा इंट, क्योंकि डेटा का टाइप जो कंपाइलर समझता है वो कंपाइलर किसको, इंट को समझेगा। ये कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट, लेकिन जो डेटा का टाइप रहेगा इंटीजर कांस्टेंट का वो इंट टाइप रहेगा। ऐसे ही फ्लोटिंग पॉइंट जो डेटा होगा, यानी जो फ्लोट है जिसको अपन बोल सकते हैं रियल, रियल जो कांस्टेंट होता है उस रियल कांस्टेंट को हम फ्लोट डेटा टाइप बोलेंगे। सेम कॉम्प्लेक्स जो होता है डेटा, यानी कॉम्प्लेक्स जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे यहां पर, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर इंट की। इंटीजर में इंट जो डेटा टाइप होता है वो कौन कौन सी जो नंबर्स हैं उसके अंदर आते हैं, स्टोर्स होल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं, हो सकता है वो आपके यहां 0 से छोटे नंबर हो सकता है 0 से बड़े हो, इंक्लूडिंग 0, ये सभी किस में आएंगे, इंट डेटा टाइप के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं बात करूं यहां पर फ्लोटिंग की, तो यहां पर क्या होंगे, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है नेगेटिव में, कोई इश्यू नहीं है, बट हमारे पास में जो पॉइंट के नंबर आएंगे, जैसे मेरे पास में यहां पर एक नंबर है 10.0, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इंट डेटा टाइप नहीं हो सकता, ये फ्लोट डेटा टाइप होगा। सर 10 और 10.0 में कोई डिफरेंस ही नहीं होता है, नहीं होता है, बट आपके पास में यहां पर जो डेटा होगा वो पॉइंट में दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है, इसका मतलब जो नंबर है वो फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है। यहां पर डिवाइड में अगर आपने कोई डेटा लिख दिया, फ्रैक्शन में डेटा लिख दिया, तो ये डेटा ऐसा नहीं चलेगा। डेटा यहां पर दो ही टाइप के होंगे, या तो इंट होगा या फ्लोट होगा। अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो यहां पर दो पार्ट बनते हैं। दो पार्ट कौन से बनते हैं, एक पार्ट होता है रियल पार्ट, इसको रियल पार्ट बोला जाता है, और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट के अंदर क्या होता है, डेटा इमेजिनरी डेटा होता है। अब इनको भी आगे जाके हम जब एग्जांपल्स देखेंगे या जो प्रोग्राम बनाएंगे उस टाइम पे हम कंप्लीट समझेंगे। बट आपके डेटा टाइप की अगर हम बात करें, जो न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं वो इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स जिसमें इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। एक और होता है बूल टाइप, जो हम आगे जाके देखेंगे अभी। बट बूल टाइप एक्चुअल में देखा जाए तो न्यूमेरिक का ही एक पार्ट है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप, यानी str डेटा टाइप। स्ट्रिंग जो वैल्यूज होती है हमारे पास में, स्ट्रिंग को वैसे सीक्वेंस डेटा टाइप भी बोला जाता है। तो स्ट्रिंग जो है उसके अंदर str, स्ट्रिंग एक ऐसा कांस्टेंट है या ऐसा डेटा है स्ट्रिंग जो क्या होता है हमारे पास में डेटा टाइप भी है और सीक्वेंस टाइप भी है। यानी यहां पर डेटा टाइप होगा वो str और ये एक सीक्वेंस का पार्ट है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन क्वोट्स। आपके पास में कोई भी डेटा लिखा हुआ है, मैं अब डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, कौन से वाले डेटा की, ना पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, ना नेगेटिव की बात कर रहा हूं, ना पॉइंट्स वाले डेटा की बात कर रहा हूं, ना कोई सिंबल्स की बात कर रहा हूं, कंप्लीट सब कुछ। हालांकि लिखा जाता है आपका स्ट्रिंग डेटा कैरेक्टर्स, बट आप इसके अंदर कुछ भी लिखोगे। मान लो मैंने एक वैल्यू लिखी 25 और इसको मैंने क्वोट्स के अंदर बंद कर दिया, तो ये भी एक str डेटा टाइप ही है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी यहां पर जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन क्वोट्स, और वो क्वोट्स कौन से हो सकते हैं, वो क्वोट्स सिंगल भी हो सकते हैं और वो क्वोट्स डबल भी हो सकते हैं। हो सकता है मैं इसको डबल क्वोट्स में लिखूं, हो सकता है मैं सिंगल क्वोट्स में लिखूं। सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता था, सी लैंग्वेज के अंदर सिंगल क्वोट्स के अंदर केवल कैरेक्टर लिखा जाता है, बट पाइथन के अंदर कैरेक्टर में जो होता है, यानी CHR कैर जो डाटा टाइप होता है वो कोई डाटा टाइप नहीं होता है, यहां पर केवल str होगा, सॉरी CHR, कैर डाटा टाइप यहां पर नहीं होगा। यहां पर कौन सा होगा, str, चाहे आप सिंगल लिखो चाहे आप डबल लिखो। तो यहां पर केवल स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम स्ट्रिंग के एग्जांपल देखेंगे या जब स्ट्रिंग को कंप्लीटली रीड करेंगे, जब इसका अलग से वीडियो देखेंगे, वहां पर भी हम इस चीज को समझेंगे। ये होता क्या है एक्चुअल के अंदर, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया नेम,
नेम के अंदर मैंने स्टोर किया आरओ कंप्यूटर क्लासेज, और इसके अंदर डबल कोट्स में मैंने इसको यहां पर लिख दिया। ये क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है। किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, एसटीआर टाइप की, एसटीआर टाइप की वैल्यू स्टोर है, एसटीआर डेटा टाइप्स है। अब अगर आप इसको चेंजेस करना चाहोगे तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल है, यानी चेंज नहीं होगी, यानी इसके अंदर कोई भी ऐड नहीं होगा, कोई रिमूव नहीं होगा, कोई चेंजेबल नहीं होगा। कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन, यानी आप क्रिएट करने के बाद में कभी भी मॉडिफाइड नहीं कर सकते हो। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे हम आगे लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे वहां पर भी इस चीज को देखेंगे। लेकिन एसटीआर जो लिख रहे हो आप, एसटीआर जो डेटा टाइप है वो इम्यूटेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है बूलियन वैल्यूज। बूलियन वैल्यूज के लिए हम बूल डाटा टाइप को यूज लेते हैं। कहां पर यूज आता है, रिप्रेजेंट्स ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। यदि हम बात करें अगर नंबर्स की, तो एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, यानी कोई सी भी वैल्यू होगा, अगर मैं 5 लिखूंगा तो 5 भी क्या है, ट्रू है। तो ये कंपैरिजन जब ऑपरेटर्स यूज में लेते हैं या जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज में लेते हैं, उस टाइम पे जब हम क्या करते हैं, रिजल्ट हम जब लेते हैं तो वो रिजल्ट बूलियन में आता है, ट्रू और फॉल्स के अंदर। यानी इस टाइप का जो डेटा होता है वहां पर जब भी हम कंडीशन वगैरह लगाते हैं तो वहां पर कभी भी एरर जनरेट नहीं होती है। वहां पर जो रिजल्ट आता है हमें ट्रू या फॉल्स के अंदर मिलता है। ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप ही है। अब हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप की। सीक्वेंस जो डेटा टाइप होता है उसके अंदर हमारे पास में एक डेटा टाइप है लिस्ट। लिस्ट कहां यूज में ली जाती है, लिस्ट का एक प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो बनेगा, बट मैं यहां पर एक आपको डेटा टाइप का जो पार्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूं शॉर्ट वे के अंदर। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपके पास में एक वेरिएबल के अंदर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी चाहते हो, आप एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज स्टोर करवाना चाहते हो। आपके पास में अगर मैं बात करूं कि जैसे एक वैल्यूज हैं 10, 20 और 30, आप तीनों को यहां पर लिख सकते हो नम। नम इज इक्वल मैंने लिख लिया। ये 3 वैल्यू है, इंडेक्स्ड होती है, ऑर्डर्ड में होती है, ये चीजें हम जब इसको कंप्लीटली देखेंगे वहां पर देखेंगे। बट मैंने इस नम के अंदर 3 वैल्यू स्टोर करवा दी, 10, 20 और 30। आप नॉर्मली करवाना चाहोगे, जैसे मैं यहां पर लिखूं x इज इक्वल 10, 20, 30, तो ये गलत है, ऐसे आप नहीं लिख सकते। तो लिस्ट क्या करती है, एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स का एक ग्रुप बना के आप क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। म्यूटेबल, ये क्या होती है, म्यूटेबल होती है। मैंने अभी पिछली स्लाइड के अंदर आपको बताया था कि एसटीआर जो डेटा टाइप होता है म्यूटेबल नहीं होता, वहां पर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, बट यहां चेंज कर सकते हो। आप 10 की जगह 30 भी कर सकते हो, आप 10 की जगह 15 भी कर सकते हो, यानी डेटा चेंज कर सकते हो। इसके अंदर रिमूव भी कर सकते हो और भी डेटा ऐड कर सकते हो। म्यूटेबल मींस आइटम कैन बी एडेड, रिमूव और चेंज्ड, तीनों काम इसके अंदर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो फ्रूट्स के अंदर मैंने कुछ डेटा स्टोर करवाया जिसमें एप्पल लिखा, बनाना और चेरी। ये 3 मेरे पास में क्या है, फ्रूट है, जो किसमें है, फ्रूट्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। इसकी 0 पोजीशन है, इसकी 1 पोजीशन है और इसकी 2 पोजीशन है। ये पोजीशंस कैसे होती है, इंडेक्स क्या होता है, जब हम इस लिस्ट को कंप्लीटली देखेंगे, लिस्ट का जब पार्ट पढ़ेंगे उस टाइम पे हम इस चीज को देखेंगे। बट लिस्ट क्या है, एक सीक्वेंस डेटा टाइप है। टपल, टपल क्या होता है, टपल भी एक डेटा टाइप है। इसमें भी क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन क्लोज्ड पैरेंथेसिस। यहां पर आपको पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, बट लिस्ट के अंदर क्या होता है, लिस्ट के अंदर आपको डेटा स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर करना पड़ता है। इन चीजों में डिफरेंस क्या है, जब हम डीपली लेवल में इस पे पढ़ेंगे तब देखेंगे। इम्यूटेबल, यानी आप इस टपल को कभी भी बनाने के बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो, डेटा को अपडेट नहीं कर सकते हो, डेटा को रिमूव नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास में एक वेरिएबल है जिसके अंदर 2 वैल्यू स्टोर है। अब ये 2 वैल्यू ही रहेगी इसकी, कभी भी इनको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर सेट, सेट भी क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं होगा, यहां पर अनऑर्डर्ड कलेक्शन होगा और ये यूनिक एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर।
यूनिक एलिमेंट्स का मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी नहीं होंगे, यहाँ पर यूनिक एलिमेंट्स होंगे एक लिस्ट के अंदर, यानी एक कलेक्शन के अंदर। यहाँ पर जो डेटा होगा वो अनऑर्डर्ड होगा, यानी आप डेटा को यहाँ पर एक्सेस करवाने के लिए क्या करोगे, डेटा को एक्सेस करवाने के लिए यहाँ पर इंडेक्स वगैरह आप यूज नहीं ले सकते। म्यूटेबल है बट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। म्यूटेबल है, चेंज कर सकते हो, बट आप जब ऐड करोगे या डिलीट करोगे, कुछ भी चीज करोगे, अपडेट करोगे, तो वहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, यूनिक एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। क्रिएट करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस या फिर आप क्या कर सकते हो, सेट फंक्शन को भी यूज ले सकते हो। सेट फंक्शन से भी आप इसको बना सकते हो और कर्ली ब्रेसेस को भी बना सकते हो। जैसे यूनिक नंबर्स का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने यहाँ पर डेटा स्टोर किया है। ये पूरा का पूरा डेटा यूनिकली डेटा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है, ये होता है सेट। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिक्शनरी की। डिक्ट क्या होता है? डिक्शनरी में डिक्ट डेटा टाइप। डिक्ट जो होता है वो एक्चुअल के अंदर की और वैल्यू पेयर के अंदर होता है। मैपिंग का एक पार्ट है, यानी मैपिंग जो डेटा टाइप है उसके अंदर आता है डिक्ट। कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। की आर यूनिक एंड इम्यूटेबल। एक बार की बना दी, वो की हमेशा यूनिक रहेगी, की डुप्लीकेट नहीं रहेगी, और की इम्यूटेबल रहेगी, जबकि वैल्यू आप अपडेट कर सकते हो। जैसे मैंने बात की यहां पर स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का नाम क्या है, इसको बोला जाता है की। इसकी जो वैल्यू दी उसके लिए हमें यहां पर लगाना होता है कॉलन। कॉलन लगा के वैल्यू देते हैं, और ये जो वैल्यू है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो आपके पास में इंट हो, चाहे आपका फ्लोट हो, डेटा कैसा भी डेटा हो सकता है, कैसा भी डेटा टाइप हो सकता है। बट ये कैसा होगा, str। की हमेशा str में होगी। एज, क्योंकि वेरिएबल होता है कि एक्चुअल में देखा जाए तो एज मैंने 20 लिखा तो ये इंट डेटा हो गया, कॉलन लगाया और इसको सेपरेट कर दिया। कोर्स जैसे पाइथन, तो ये क्या है, यहाँ पर 3 की है और 3 क्या है, इनके डेटा है। पहली की नेम, दूसरी की एज और तीसरी की कोर्स। इनकी तीनों की वैल्यू, पहले की राम, दूसरे की 20 और तीसरी की पाइथन। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करके उसको एक्सेस भी हम करवा सकते हैं। तो ये थे हमारे डेटा टाइप्स, जिनको हम इजीली में एक एक 1 बाय 1 पार्ट अलग करके हमने समझा है इस चीज को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, जहां पर 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जहां पर लिस्ट क्या होती है इस लिस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल के अंदर इनके प्रोग्राम जो बनते हैं या जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी हम यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे।